2 दिन पहले ब्याह कर आई छोटी बहू का घर में दूसरा ही दिन था। आँख खुली तो देखा 9 बज रहे थे। देर से जागने की वजह से उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। खैर, तैयार होकर 1 घंटे में नीचे पहुंची। जब तक निशा यानी गीतिका की जेठानी ने नाश्ता लगभग तैयार कर लिया था। सॉरी दीदी, मैं फिर लेट हो गई, कल से अलार्म लगा लूंगी, गीतिका ने पीछे से आकर कहा। अरे कोई बात नहीं, 2 से 4 दिन है, सो लो, फिर तो ये सब जिंदगी भर करना ही है, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा और दोनों नाश्ता परोसने के लिए बढ़ गई। जहां दोनों के पति और सास ससुर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, गीतिका ने सभी को गुड मॉर्निंग कहते हुए सास ससुर के पांव छुए और सभी नाश्ता करने बैठ गए। रोजमर्रा की बातचीत के बीच नाश्ता करके दोनों भाई ऑफिस के लिए निकल गए। यूं ही चलते चलते महीने गुजर गए थे। घर के सभी सदस्यों से और कुछ करीबी रिश्तेदारों से गीतिका ने अच्छे संबंध बना लिए थे, लेकिन दीपक यानी उसके पति से उसके संबंध उतने अच्छे नहीं थे जितने की होने चाहिए थे। ये बात उतनी ही अजीब थी जितनी की होनी चाहिए थी, लेकिन इस बारे में उन दोनों के सिवा कोई कुछ नहीं जानता था और न ही दोनों ने आपस में इसे सुधारने की कोई कोशिश की। और कुछ गुजरे वक्त के साथ गीतिका को ये एहसास हो गया कि उसके दाम्पत्य जीवन के हालात सामान्य नहीं हैं। अक्सर ही अब वो दीपक के ऑफिस चले जाने के बाद इस बारे में सोचा करती। आहिस्ता आहिस्ता इस तनाव का असर उसके घरेलू कामकाज पर पड़ने लगा, जैसे दूध उबल जाना, सब्जी में नमक ज्यादा होना। निशा को एहसास होने लगा कि गीतिका को कोई बात परेशान कर रही है, लेकिन पूछने पर उसने मुस्कुराकर बात को टाल दिया और बात आई गई हो गई। रात भर की बेचैनी ने गीतिका को और ज्यादा गंभीर कर दिया। अब उसे एहसास होने लगा जैसे दीपक उसके साथ होकर भी कहीं दूर खड़ा है। उसे हम सफर के होते हुए भी भीड़ में तन्हाई का एहसास हुआ। जरूर घर में सभी लोग उसे बहुत प्यार और सम्मान देते थे, लेकिन जिस प्यार की भूखी नजरों से वो दीपक की ओर देखा करती थी, वो उसे नहीं मिल रहा था। हार कर उसने दीपक से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उसने बात पलट दी और फिर कोई बहाना बनाकर बात को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन गीतिका के लिए ये बात खत्म कर देने जितनी छोटी नहीं थी, बल्कि दीपक के इस अजीब बर्ताव के बाद अब उसे इन सब के पीछे की बात जाननी थी। एक दिन घर पर अकेली होने पर वह अपने कमरे की सफाई कर रही थी, तभी उसे दीपक की अलमारी से एक डायरी मिली। वो डायरी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यूं तो किसी की भी पर्सनल डायरी बिना इजाजत के पढ़ना गलत लगा, लेकिन फिर भी गीतिका से रहा नहीं गया तो उसने कुछ पन्ने पलटे। तारीख दर तारीख उसमें दीपक ने अपने निजी जीवन को लफ्जों में पिरोया हुआ था। गीतिका को यूं लगा जैसे इस असंतुलित दाम्पत्य जीवन को लेकर उसके मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब उसी डायरी में छिपा हो। इसी ललक के साथ उसने सभी काम छोड़कर अगले 1 घंटे उस डायरी को बहुत गौर से पढ़ा। डियर रश्मि, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। जो बात मैं पिछले 2 साल में तुमसे नहीं कह पाया, अब कहे बिना रहा नहीं जाता। मैंने ये बात ठान ली है कि कल मैं किसी भी सूरत में अपने दिल की बात तुमसे कहकर रहूंगा। तुम मेरे प्यार को अपनाती हो या नहीं, आगे तुम्हारी मर्जी। हाँ, आखिर आज मैंने अपने दिल की बात कह दी। रश्मि से एक बोझ हल्का हो गया। यूं लगता है मानो बरसों से कैद एक परिंदा आज आजाद हो गया है। इससे भी ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि मेरा प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। 1 महीना हो गया हमें आज रिलेशनशिप में। हम बहुत करीब आ गए हैं, एक दूसरे को बेहतर समझने लगे हैं, साथ खुश है। और मैं तो ये कहूँगा कि मैं उसमें ही जीने लगा हूँ अब। सच में प्यार का एहसास दुनिया बदल देता है। आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं बहुत खुश हूँ। हम कॉलेज बंद करके आज डेट पर जो गए थे, डॉट भई जाना ही था। आज नहीं तो और किस दिन जाते। रश्मि, तुम्हारे साथ बिताया जिंदगी का हर लम्हा मेरे लिए पारस मणि के समान है।
आज रश्मि का जन्मदिन है और आज मैंने उसे शायद एक खास तोहफा दिया है। हाँ, वो रिंग जरूर नकली थी, 430 रुपए की, लेकिन मेरा हर लफ्ज तो बेशकीमती था, कम से कम हम दोनों के लिए। आज मैंने रश्मि को शादी के लिए पूछा है और अगला कदम है घर पर बातचीत। उम्मीद है सब अच्छा ही होगा। 3 महीने बाद लौट रहा हूँ अच्छी नहीं बुरी खबर लेकर। जाति के भेद पर बलिदान दिया गया है। एक और प्रेम कहानी का इस बार गाज मेरे और रश्मि के रिश्ते पर गिरी है। अगले महीने रश्मि की शादी है और दूल्हा मैं नहीं कोई और है। लड़की तो मेरे लिए भी देख ली गई है, पर वो रश्मि नहीं कोई और है। अपने माँ बाप को दुखी न करने के लिए ही हमने अपने प्यार की आहुति दी है और अब उन्हीं की खुशी के लिए उनकी मर्जी से शादी भी करनी ही पड़ेगी। मैं नहीं जानता कि मैं उस लड़की को रश्मि जितना प्यार दे सकूंगा या नहीं, लेकिन इतना तो तय है, इस दिल के एक कोने में रश्मि का घर जरूर रहेगा। डायरी बंद करके गीतिका सिहर गई। कुछ हरकत थी अगर तो सिर्फ उसकी आंखों से बहते आंसुओं की। कुछ देर में उसने डायरी वहीं छिपा दी जहां से उसे मिली थी। अलमारी बंद करके रसोई की तरह बढ़ ही रही थी कि डोरबेल बजी। सास ससुर लौट आए थे, उन्हें पानी दिया, कुछ बात हुई ताऊजी यानी ससुर के बड़े भाई के घर परिवार को लेकर और फिर दोनों आराम करने चल दिए। शाम को निशा और ऑफिस से दोनों भाई भी लौट आए। यूं ही शाम और एक और रात गुजार दी। गीतिका ने बिना किसी से कुछ सवाल किए। शायद उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किससे और क्या सवाल करे। अगले दिन ऑफिस से लौटे दीपक को बेडरूम के मेज पर एक पानी का गिलास और गुलदान के नीचे दबा एक कत मिला, पर गीतिका नहीं। गीतिका ने लिखा था दीपक के नाम। सुनिए, हमारी शादी को आज ही 3 महीने पूरे हुए हैं। इन 3 महीनों में मुझे घर की ज्यादा याद शायद इसलिए नहीं आई क्योंकि मम्मी पापा दीदी जेठी सब बहुत अच्छे हैं। अच्छे तो आप भी बहुत हैं, पर पता नहीं क्यों पिछले 1 डेढ़ महीने से यूं लग रहा है जैसे आप मुझसे मीलों दूर हैं। कहीं ना कहीं मुझे उस प्यार की कमी महसूस हुई जिसकी हर नवविवाहिता उम्मीद रखती है अपने पति से। मैंने कई बार आपसे पूछना चाहा पर आपने ध्यान नहीं दिया। परसों अलमारी ठीक करते वक्त एक डायरी हाथ लगी जिसने मेरे हर सवाल का जवाब दे दिया। मैं जानती हूँ मुझे वो डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी, लेकिन पढ़ने के बाद ये भी जान गई हूँ कि मेरा वो डायरी पढ़ना कितना ज़रूरी था। मुझे ये आपसी दूरी घटानी है। अगर आप मुझ तक नहीं आ सकते तो मैं आऊँगी आपके पास। मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपके हर जख्म पर मरहम लगाने की पूरी कोशिश करूँगी, प्लीज़। आपकी अर्धांगिनी। वो कत पढ़कर दीपक जड़ हो गया। जो बात वो गीतिका से कभी न कहने वाला था वो सब कुछ वह जान चुकी थी। दीपक के अंदर झांककर उसने वो खालीपन ढूंढ लिया था जिसे वो खुद से अपने प्यार से भरना चाहती थी। एकाएक दीपक की आंखें भर आईं। कागज का वो टुकड़ा जो पति पत्नी के बीच पुल बनकर खड़ा हो गया था वो भीग गया। इतने में गीतिका ने पीछे से दीपक के कंधे पर हाथ रख दिया। पलटकर दीपक ने कुछ कहना चाहा, होंठ तो कांपे लेकिन एक भी लफ्ज न गिर सका उसकी जुबान से। दीपक के दिल का वो खालीपन कुछ देर को हवा में भर गया। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। गीतिका को उसका दीपक मिल गया था और दीपक के दिल के उस काली कोने में अब गीतिका ने जगह बना ली थी। कागज का वो टुकड़ा इस खूबसूरत लम्हे का गवाह बने हवा में लहरा रहा था।